सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और मैं जगदीश डागुर आपका इस सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। आगे इधर देखें, आप इधर आगे मैंने कल की क्लास में आपके लिए सर्वनाम से संबंधित बातें बताई। सर्वनाम के भेद और सर्वनाम कितने रूपों में व्यक्त होते हैं, सर्वनाम के रूप कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ये बताया। और कल ही मैंने आपके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया, यानी जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाए, यानी व्यक्ति विशेष के नाम के स्थान पर किया जाए, वहां पर कौन सा माना जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। आगे देखिए, निजवाचक सर्वनाम के बारे में भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह वह दोनों आते हैं। यह वह अगर किसी व्यक्ति के लिए आता हो, भैया यह वह का प्रयोग यदि किसी व्यक्ति के विशेष के लिए किया जाता हो, वहां पर कौन सा माना जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और यह वह शब्द, भैया ध्यान इधर, यह वह शब्द यदि किसी वस्तु के लिए इंगित किया जाता हो तो वहां पर कौन सा माना जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, भैया ध्यान इधर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में भी मैंने कल आपके लिए बताया था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसका प्रयोग किया जाता है? कोई और कुछ। किसका प्रयोग किया जाता है? कोई और कुछ। अब आपको पता होगा कोई किसके लिए आता है? व्यक्ति के लिए। भैया ध्यान इधर, कोई आता है व्यक्ति के लिए। किसके लिए आता है? व्यक्ति के लिए। और कुछ आता है किसके लिए? वस्तु के लिए। किसके लिए आता है? वस्तु के लिए। ध्यान रखें, कोई शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है। भैया मेरी कोई तो सुनेगा। अब कोई मीन्स व्यक्ति, लाली भैया, कोई मीन्स व्यक्ति, मेरी कोई तो सुनेगा, निश्चित है ये। तो कोई व्यक्ति के लिए आता है और कुछ किसके लिए आता है? वस्तु के लिए आता है ना? कोई दिक्कत? इसके बाद अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में, भैया ध्यान इधर, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपके जो सर्वनाम के 11 रूप हैं उनमें से कौन सा आएगा? कौन और क्या। भैया ध्यान रखें, कौन और क्या। ध्यान दे इधर, यानी प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उसमें आपके कौन सा आएगा? कौन और क्या आएगा। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। अब यहां पर प्रश्न का बोध होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया भैया? कोई और कुछ का प्रयोग किया गया। जबकि आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में किसका? यह वह का प्रयोग किया गया। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसका? कौन और क्या का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें आप अच्छी तरह से। तो इसमें और देखिए, कौन, क्या, कब, कैसे, भैया कैसे, कहां, कहां और क्यों। इधर देखिए आप अच्छी तरह से, यानी आपने 12वीं कक्षा में, ध्यान रखना, 12वीं कक्षा में अव्यक्ति और माध्यम में आपने पढ़ा होगा समाचार लेखन के 6 ककार। भैया समाचार लेखन के 6 ककार, और ये 6 ककार प्रश्न के लिए बाध्य करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए बाध्य करते हैं। पक्की बात है, ध्यान रखना। अभी बताऊंगा मैं एक एक चीज आपके लिए। यानी मेन है कौन और क्या, ये प्रश्न का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? प्रश्न का।
ध्यान रखना अच्छी तरह से, प्रश्न का बोध कराते हैं। अब कौन से तात्पर्य क्या होता है? व्यक्ति। भैया ध्यान रखना इधर, कौन से तात्पर्य क्या होता है? व्यक्ति। कौन आया है? इधर देखिए भैया, ध्यान देना आप अच्छी तरह से, एक एक चीज। मैंने बोल दिया कोई आया है, ना तुम्हें पता ना मुझे पता। ध्यान देना सब अच्छी तरह से। मैंने कह दिया कोई आया है, तो कौन सा हुआ इनमें से? अनिश्चयवाचक। भैया अनिश्चयवाचक, कोई आया है, कुछ तो लाए हो, अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। अब देखिए कौन आया है? व्यक्ति के लिए। ध्यान देना आप अच्छी तरह से, कौन व्यक्ति, क्या वस्तु। अभी देखो मैं दो वाक्य बोल रहा हूं, थैले में क्या लेकर आए हो, समझना साहब अच्छी तरह से। मैं ये नहीं कहूंगा कि थैले में कौन लेकर के आए हो, है ना, नहीं, क्या कहा जाएगा? थैले में क्या लेकर आए हो। भैया ध्यान रखना, वस्तु, और मैंने कह दिया आप ही बताना, थैले में कुछ लेकर आए हो, बताओ कौन सा है? अनिश्चयवाचक। कौन सा है? अब अनिश्चयवाचक है और मैंने कह दिया थैले में क्या लेकर आए हो। प्रश्न पूछा है मैंने, क्या लेकर आए हो? प्रश्नवाचक। वस्तु के लिए इंगित हुआ है, तो कौन क्या है? क्या, कब, समय के लिए इंगित हुआ है साहब। क्या है भैया? समय। ध्यान रखे अच्छी तरह से एक एक चीज। कब, समय। अभी मैंने कब आई, समझना साहब, कब आए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कब आए आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं सवेरे आया, पक्की बात है ना, तो कैसे, तरीका, तरीका या रीति, तरीका या रीति। मैंने कह दिया कैसे आए, कैसे आना हुआ। ए भैया कैसे आना हुआ, ये कहां, स्थान, स्थान, कहां रहती हो, हमें भी ले चलो, है ना भैया, कहां रहती हो, हमें भी ले चलो। कहां मीन्स स्थान। भैया कहां मीन्स स्थान। ध्यान इधर, कहां मीन्स स्थान। क्यों? कारण है, का है? कारण। देखना तीन। भैया मैंने कहा दरवाजे पर कौन आया है? व्यक्ति, है ना। थैले में क्या रखा है? वस्तु। तुम कब आए? समय को इंगित कर दिया। किसको इंगित कर दिया? समय को इंगित कर दिया। कैसे आए? बोले टेम्पू से आए। भैया इधर देखिए, माध्यम, तरीका, पैदल आया, यह है। स्थान, कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, निश्चित है भाई तुम कहां रहते हो, स्थान का बोध है। और कह दिया यहां तुम क्यों आए। क्यों आए तो मीन्स कारण। तो जिन सामासिक पदों का प्रयोग, भैया जिन सामासिक पद कौन, क्या, कब, कैसे, कहां और क्यों का प्रयोग प्रश्न के बोध में कराया जाए, प्रश्न पूछने के योग में व्यक्त किया जाए, वहां पर कौन सा माना जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाता है। कोई दिक्कत भैया? कौन, क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों, कारण का बोध होता हो, निश्चित है वहां पर कौन सा माना जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाता है।
ध्यान देना है आपको अच्छी तरह से। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा भैया? संबंधवाचक सर्वनाम। जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या संबंध जोड़ा जाए, संबंध स्थापित किया जाए। ध्यान देना, जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या संबंध स्थापित किया जाए, वहां पर कौन सा माना जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम माना जाता है। इधर ले लेता हूं साहब इसे, ध्यान रखना। जो सर्वनाम रूप हैं, भैया ध्यान रखना, जो सर्वनाम रूप हैं उनमें से आपको क्या जो और सो, जो और सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा, ध्यान देना सब अच्छी तरह से। सर्वनाम के जो 11 रूप हैं उनमें से क्या ले लिया? जो और सो, जो और सो, और बाकी कहां? जैसा वैसा। ध्यान देना बेटा अच्छी तरह से। जैसे मैंने कर दिया जैसी करनी, इधर देखना साहब, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैं देखो एक चीज बोल देता हूं, जैसा कर्म करोगे, समझना आप अच्छी तरह से, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। बताओ वाक्य कैसा है? सार्वनामिक विशेषण, वो सर्वनाम नहीं है। समझना भैया अच्छी तरह से, ध्यान दें आप अच्छी तरह से, भैया ध्यान दें आप। मैंने कह दिया जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ध्यान देना, तो निश्चित है कि यहां पर तो आपका क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैंने कह दिया जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बताओ क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। कोई दिक्कत? लाला बात नहीं, बाहर जा सकते हो, लेकिन बात नहीं। हां जी, इधर देखिए, तो संबंधवाचक में यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का क्या संबंध स्थापित किया जाए, वहां पर सार्वनामिक यानी संबंधवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब यहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जो जस करहि सो तस फल, जैसा फल ही उसको क्या होगा? प्राप्त होगा। वहां सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो ध्यान देना भैया अच्छी तरह से। तो सर्वनाम के रूप कितने बताए थे मैंने आपके लिए? कितने बताए थे? 11। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। भेद कितने बताए? अरे भेद कितने बताए? नंबर 1, पुरुषवाचक के कितने भेद हुए? कितने होते हैं? जोर से बोला करो। 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उत्तम पुरुष किसके लिए व्यक्त होता है? यानी वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, कहने वाला और सुनने वाला जिसकी बात करते हैं वो, कहने वाला और सुनने वाला जिसकी बात करते हैं जो अन्य पुरुष। अगर मैं कह देता हूं आपसे स्वतः, अपने आप, स्वयं, खुद, बताओ कौन से सर्वनाम है? कौन सा है साहब? निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। यह वह का प्रयोग यदि किसी व्यक्ति के लिए किया जाए वहां सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक।
कौन? अगर यह वह का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाए वहां पर निश्चयवाचक कौन सा होता है? निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक को दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक। क्या होता है? संकेत। वह तो राम है, वह तो राम है, उसे फेंक दो, भैया वहां पर कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान देना अच्छी तरह से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से? अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ और कोई का प्रयोग और कुछ का प्रयोग, और आपके प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कब, कैसे, कहां और क्यों, और संबंधवाचक में आपके जो, सो, जैसा और वैसा। तो दोस्तों आपका सर्वनाम जो चैप्टर है वह समाप्त हुआ, और